वेलकम टू मंत्रा। मैं चंदन कुमार आज आप लोगों के सामने एक सवाल लेकर आया हूं। सवाल क्या है सो देखिए, ये है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि ये जो बराबर है किसके बराबर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे करेंगे सॉल्व? तो सबसे पहले आपको जो करना है कि जो कॉसेक थीटा है और जो आपका कॉट थीटा है, उस कॉसेक थीटा को और कॉट थीटा को आप बदलिए। किससे बदलिएगा? उसको आप बदलिए किसमें? कॉसेक को बदलिए साइन में, और जो कॉट थीटा है उसको आप बदलिए किसमें? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म में। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए क्या बोलता है आपका। सबसे पहले लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन, है ना, और फिर लिखेंगे क्या? LHS। क्या है आपका वो LHS? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इस कॉसेक को आप बदल दीजिए किसमें? साइन में, और इस कॉट को बदल किसमें? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। तो चलिए बदलते हैं। ये आपका हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, और ये आपका हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द होल पावर 2। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए, ये बदल गया 1 अपॉन साइन थीटा में, और ये बदल गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, बदल गया। अब क्या करना है आपको कि ये जो आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है दोनों सेम सेम है, इसका आप लीजिए एलसीएम। आपको पता होगा कि जब सेम होता है तो एलसीएम भी सेम आता है। आता है या नहीं आता है? आता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? नीचे में साइन थीटा एलसीएम आ गया, और ऊपर जो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल पावर 2। यही है। अब क्या करना है? अब आप क्या कीजिए, ये जो स्क्वायर ऊपर मतलब पावर में जो 2 है उसको आप क्या कीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कीजिए किसमें? क्योंकि आपको पता है कि अगर a बाई बी का होल पावर 2 हो तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया, है ना। अब क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? अब करना क्या है कि आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब करना क्या है? आपको चेंज करना है इसको। कैसे करेंगे चेंज? तो आपको ये आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। करना क्या है आपको कि जो आपको यह साइन स्क्वायर थीटा है आपको चेंज करना है। किसको चेंज करना है? तो आपको एक आइडेंटिटी पता है। क्या पता है? ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1। पता है या नहीं पता है? पता है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहां पर से आप क्या निकालिए, तो यहां से आप निकालिए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे छोड़िए, और ये जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा है उसको ले किधर? राइट हैंड साइड में। तो आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आएगा या नहीं आएगा? तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका हमारा आ गया किसमें? किस टर्म में? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में। तो इस वाले को आप क्या कीजिए? यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहां दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। और आपको यहां जो है 1 माइनस कॉस का थीटा है, यानी कि यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से। वन माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आप लिख सकते हैं। कैसे? तो ये आपका क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो मैंने इसको लिखा a माइनस बी, और फिर क्या था आपका 1 माइनस ए का 1 माइनस ए स्क्वायर था, जिसको आप लिख सकते हैं क्या? ये आपका 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि ये हो गया 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। तो वही चीज मैंने क्या किया है? यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, कैंसल आउट हो गया, और आपको आया क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपको प्रूफ
करना था, है ना, कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं आखिर वो क्या कह रहा है। फिर अगला सवाल मैंने बोर्ड पे बिल्कुल ही साफ तरीके से लिख लिया है, ठीक है। अब आप देखिए ये कैसे बनेगा। आपका सवाल क्या दिया हुआ है, ये दिया है सवाल कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a जो है प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a जो है वो आपका 2 sec a के बराबर होगा। कैसे होगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस LHS को यहाँ फिर से लिखने वाले हैं और फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, दोनों का एलसीएम। क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे और हम लोग RHS तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन फ्रॉम LHS। क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, ठीक है। अब क्या करना है, ये लीजिए आप एलसीएम, क्या कीजिए आप लीजिए इन दोनों का एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन a इंटू cos a। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले से इसको डिवाइड मारते हैं। तो जब इस वाले से इसको डिवाइड मारेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाली बचेगी, और जो यहाँ पे बचता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर a के बराबर आएगा प्लस, अब इस वाले से इसको डिवाइड मारेंगे तो cos a खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाली। तो अगर ये वाली बची तो इस वाले से क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब क्या करना है, तो इस वाले को ब्रेक कीजिए, किसके फॉर्म में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इस टर्म में इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। तो चल करते हैं, तो आएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर a। यहाँ पर 1 स्क्वायर आया, यानी कि 1 स्क्वायर का कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप किया डिवाइड, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करना है कि इसको थोड़ा अगर अरेंज कर दें तो कॉस स्क्वायर ए जहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए, और आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 के बराबर होता है। तो हम यही करते हैं, थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। नीचे वाले को एज इट इज कॉपी कर देंगे, कॉपी कर दिए, ठीक। इतना करने के बाद ये जो आपका वैल्यू है 1 बन जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्या करना है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए, ये आपको कॉपी नहीं करनी है, यहाँ पे 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से 2 कॉमन आएगा दोनों में से, तो आएगा 2 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये वाली कैंसिल हो गई, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। आंसर क्या होगा, आपको पता है कि कॉस ए जो है वो बराबर होता है किसके, 1 अपॉन सेक ए का। होता है या नहीं होता है, होता है, यानी कि कॉस ए जो होता है वो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपको हो जाएगा 2 सेक ए, ठीक है। आपको यही क्या करना था, प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं आई होगी आपको। आप चाहते हैं रिकैप कर दो तो रिकैप करता हूँ, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या, कॉस ए बाई 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, आपको प्रूफ करना 2 सेक ए के बराबर। तो मैंने क्या किया, LHS को लिया और फिर इसको मैंने लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे इन दोनों का LCM लिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। ये आने के बाद मैंने क्या किया, इसको उस प्रकार से मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद
यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, दोनों को एक साथ लिखा अरेंज किया मैंने। और अरेंज करने के बाद आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 1 लिखा, ये 1 कॉपी किया और 2 साइन यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत, बाकी नीचे वाली कॉपी हो गई। 1 + 1 2 हो गया और यहाँ हो गया 2 साइन ए, यहाँ पे क्या हो गया 1 + sin a होल इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मैंने जब 2 कॉमन लिया तो ये वाला आपका क्या हो 1 + sin a और नीचे 1 + sin a कॉमन आ गया, तो दोनों कट गया। कटने के बाद अब क्या बचा 2/cos ए, जो बदल गया 2 से a में। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा। ठीक है।